प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था। उसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का बेहद शौक था। वह साल में एक बार अपने सिपाहियों के साथ जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाया करता था। उसके पास हजारों तरह के जानवर और परिंदे थे। एक बार बादशाह जंगल गया। उसने कई तरह के तोता और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरण पर पड़ी। इसमें फंदा डालने के लिए रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण भागता भागता झाड़ियां में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वह ना उम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरण के पीछे पीछे वह अपने साथियों से अनजान कितनी दूर निकल गया। बादशाह ने सोचा, यहां जंगल में रुकना ठीक नहीं है। मैं किसी भी तरह आगे बढ़ूं, महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूंगा। यह सोचकर बादशाह सीधा चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला। सूरज भी डूब चला था, लेकिन सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक दांडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़कर दांडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसे एक उजाला नजर आया। बादशाह इसी तरह बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर इसने देखा कि एक झोपड़ी के आगे एक किसान और उसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर डर गया। हकलाता हुआ बोला, जहां पना आप यहां? बादशाह बोला, मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरण के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूं। अब रात में यही गुजराना चाहता हूं, सवेरे चला जाऊंगा। किसान ने बेचैन होकर कहा, जहां पना ये सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहां कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। बादशाह ने कहा, तो क्या हुआ? अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल के मलाई बिस्तर पर ही सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया और इसके खाने को कुछ खास भी डाल दी। बादशाह ने डरे हुए किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान बोला, मेरा नाम कलवा है। बादशाह बोला, अच्छा कलवा, कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, बहुत भूख लग रही है। हुजूर, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चंद सुबह की बनी हुई रोटियां हैं, वह भी आप नहीं खा सकते। बादशाह बोला, मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरत से बादशाह को देखते हुए सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से बादशाह को बहुत जल्दी नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह बोला, कलवा, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। अब मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं घर जा सकूं। कलवा जब बादशाह को रास्ता दिखाकर लौटा तो उसने बीबी के हाथ में सोने की जंजीर देखी तो बीबी से पूछा, ये तुम्हारे पास कहां से आई? बीबी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए हुए थे यह पड़ी थी। किसान ने बीबी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूं। बीबी बोली, अरे आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? हमने कोई चोरी थोड़ी ना की है, इसे बेचकर हम आराम की जिंदगी गुजारेंगे। कलवे ने जंजीर को उलट पलट कर देखा। इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीबी की बात सुनकर वह गुस्से से बोला, अपनी जुबान को लगाम दो। यह जंजीर तेरी मेहनत की कमाई की नहीं है और न ही मेरी मेहनत की कमाई की। मैं ये जंजीर बादशाह को जरूर वापस करने जाऊंगा। अब तुझे मजीद कुछ बोलने की जरूर नहीं है और चुपचाप रोटियां बना दो। दूसरे दिन शाम तक कलवा शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। पहरेदार उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। इसने पहरेदार की बहुत खुशामद की। आखिर में इसने कहा, अच्छा मुझे अंदर मत जान दो, बादशाह सलामत से इतना का दो कि कल शाम वाला कलवा आया है। पहरेदार मान गया और इसने खबर अंदर भिजवा दी। बादशाह के हुक्म पर फौरन ही कलवा को अंदर बुला लिया। कलवा ने सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर कलवा से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। मैंने ये जंजीर जानबूझकर छोड़ी थी। हुजूर, जानबूझकर? हां, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए तुम इनाम के मुस्तहिक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में खजांची की जरूर है। मैं तुम्हें इस ओहदे पर रखना चाहता हूं। क्या तुम्हें मंजूर है? हुजूर का गुलाम हूं, जो काम आप हमें देंगे मैं हाजिर हूं। वैसे जहां पना में इस ओहदे के लायक नहीं हूं, फिर भी आप जो कहे मैं तहे दिल से करूंगा। और दूसरे दिन कलवा ने खजांची का ओहदा संभाल लिया। किसी ने सच ही कहा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है, जो मिलता है जरूरत से ज्यादा मिलता है। प्यारे दोस्तों,
कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की कहानी देखने के लिए देखते रहे AFF उर्दू आवाज़।